जॉन। एंथोनी, जॉन। ये सही वक्त नहीं है। तो तुम्हारा क्या हाल है जॉन? ठीक तो हो ना? ओह, हालत तो खराब है। मेरा मतलब है मैं भी थोड़ा थका हुआ हूँ। मैंने थोड़ी पी ली थी, इसीलिए तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी हालत किसी और वजह से खराब है। हाँ, मैं ठीक हूं एंथोनी, मुझे बस अपना काम करना है जल्दी। अच्छा, तुम किस पेज तक पहुंचे हो जॉन? हाँ? मैं अभी 40वें पेज पर पहुंचा हूं। मुझे भरोसा है। हाँ, और मेरे साथियों में से एक ना जाने कहां है, और उसका चाकू भी गायब है। तो इसका मतलब है कि मैं 40वें पेज पर पहुंच गया हूं। समझ गया। ओके जॉन। मुझे तुम कुछ खास लगे थे, लेकिन अब क्या कहूं, टाइम खत्म हो गया। कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। बहुत दुख है मुझे। मैं बस अभी 40वें पेज पर पहुंचा हूं। और उसी 40वें पेज पर तुम पिछले 6 हफ्तों से हो। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास तो वक्त ही नहीं है। लेकिन लेमोंट ने कहा है कि अब किताब से आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। यह करना ठीक नहीं होगा एंथोनी। उसे यह सब पसंद नहीं है। ऐसा कहा उसने तो शायद मुझसे नफरत करे। नहीं, ये क्या है जॉन? तुम 40वें पेज से आगे बढ़ चुके हो। ओ हाँ, तुमने सही कहा। पेज 43। तेरी तो तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। जॉन! ऐसा मुझे मालूम होता है। छोड़ूंगा नहीं जॉन! काश कोई और बेहतरीन तरीका होता इसके अंत को जान लेने का। ल्यूक हार्डिंग का प्राइवेट जर्नल। इस किताब को अंत तक पढ़ने वाला। मैं नहीं जानता कि आखिर मैं यहां तक पहुंचा कैसे, लेकिन हो सकता है कि मेरी कहानी तुम्हारी मदद कर दे अंत तक पहुंचने में। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? शायद आप ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि मैं इस किताब के संपर्क में आया कैसे। इसके लिए मुझे आपको पुराने किस्से बताने होंगे। जब मैंने पहली बार फेयरवेदर के लिए काम करना शुरू किया तो मुझे लगा कि नज़र रखना बहुत ही आसान काम है। 10 लोगों का पीछा करो और उन्हें उनकी छोटी सी भी गलती करने पर पकड़ लो। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, शायद है भी, क्योंकि मैं पहले 8 लोगों को पकड़ चुका हूँ। लेकिन 9वां इंसान वो बहुत ही इज्जतदार पादरी था। मुझे यकीन था कि शायद इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं भूल रहा था कि मेरा असली काम क्या था। वेश्यावृत्ति एक पाप है। बाइबल में यह बात साफ कही गई है कि वेश्यावृत्ति एक बहुत ही बुरी आदत और कुरीति है। हनी चलो ना, रात को हम दोनों अय्याशी करते हैं। मैं अपनी कमाई पाने के बहुत करीब था, पर मुझे ये महसूस ही नहीं हुआ कि कुछ कीमती चीजें शहर से बाहर जाने के लिए तैयार थीं। जिसने मुझे ये काम दिया था वो एक खतरनाक खेल खेलने वाला था।
बस अब और क्या था, मैं खुद उस झमेले में पड़ने वाला था। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मेरे बाकी जितने भी 9 शिकार थे, उन सब से 10वां शिकार उतना ही पेचीदा था। अब समय आ चुका था मिस्टर फेयरवेदर से मिलने का। पहले वो रेसलिंग बिजनेसमैन था, पर अब वो ठग बन चुका है। चैंप आ चुका था। स्कॉटी फेयरवेदर का बहुत ही खास आदमी था। यादें ताज़ा हो गई। हम कई बार एक दूसरे के दोस्त और दुश्मन बने। स्कॉटी ने जब मुझे फेयरवेदर से मिलवाया तो मुझे नहीं पता कि हमारे बीच दोस्ती थी या दुश्मनी। खैर, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। आज रात खास नजर होगी। तुम लड़ाई करने वाले हो? पार्डन। ओह, तुम फेयरवेदर के लिए काम करते हो? मैं खुद के लिए करता हूँ। मैं दोनों के लिए। तुम्हें कोई लिस्ट मिली है? ये सब पुरानी बकवास है। हर एक आदमी में किसी की बुराई ढूंढो। अबे किसने ने मेरा मक्खन चुरा लिया बे? कहीं तू तो नहीं था ना? शांत हो जाओ फेरॉक्स। मिस्टर फेयरवेदर से आप मिल सकते हैं। मिस्टर ल्यूक हार्डिंग, मुझे एक बात बतानी है कि मेरी 5 साल की भतीजी तुमसे बेहतर ड्रोन चला सकती है। खैर, मुझे उस बंदे के लिए जो चाहिए था वो तुम लेकर आए। अच्छी बात है। लेकिन वो क्या है ना कि मुझे तुमसे एक बात बड़े साफ तौर पर डिस्कस करनी है। और तुम जानते हो, मैंने तुम्हें एक लिस्ट दी थी जिसमें 10 नाम थे। मैं जानता हूँ, लेकिन अब देखो, मेरी गणित ज्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन वो क्या है कि यहाँ मुझे सिर्फ 9 फाइल्स दिख रही हैं। हे लैरी। यस सर। अगर मानो मैं तुमसे मांगूं 10 सिगार्स, तो तुम क्या करोगे? आपके लिए 10 सिगार लेकर आऊंगा मिस्टर फेयरवेदर। और अगर तुम सिर्फ 9 लेकर आए तो? नहीं हो सकता। मैं कभी 9 लेकर वापस नहीं आऊंगा। तो देखो लूक, यही वजह है कि लैरी ने तुमसे बहुत ज्यादा महंगे जूते पहन रखे हैं। इसका परफ्यूम क्यों इतना महंगा? इतनी बेहतरीन हेयर कट कैसे इसके पास? ऐसा क्यों है? लड़कियां इसके आसपास क्यों रहती हैं हमेशा? क्योंकि लैरी को पता है कि कैसे काम पूरा किया जाता है। देखिए, मैंने गैरी हंग पर 1 महीने तक नजर रखी। वो साफ है। तो अब तुम उस महान इंसान की तारीफ करोगे? हाँ। तो मैं तुम्हें पैसे इस बात के देने वाला हूं कि तुम मुझे यह बताओ कि यह बच्चा जन्नत के दरवाजे पर खड़ा होने वाला है, लेकिन खुद भगवान को वहां जगह नहीं मिलेगी। यस। और हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप हमें सिर्फ आधा पेमेंट करें। मुझे कॉन्ट्रैक्ट बराबर याद है मिस्टर हार्डिंग। एक बात याद रखो, और ये आखिरी बात है, फौरन मेरे ऑफिस से निकल जाओ। देखिए, मुझे उम्मीद थी कि आपको बुरा न मिस्टर लगे, फेयरवेदर लेकिन ने कहा कि आपको जाना है तो आपको जाना है। देखो, मैं अपने काम के पैसे मांग रहा हूं। हाँ, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अब सबकी आवाज ऐसे नरम पड़ जाती कि मिस्टर फेयरवेदर को बुरा ना लगे, मिस्टर फेयरवेदर को बुरा ना लगे, पर मुझे बुरा लगता है। अरे धत यार, किस बात के मैं पैसे दे रहा हूं तुम्हें? कम से कम एक रास्ता तो बनवा दो मेरे लिए। ओके, ये रही तुम्हारी सैलरी। तुम एक बहुत बड़े लूजर हो हार्डिंग। प्लीज वेलकम टू द स्टेज रूबी रेड्स। मुझे खुद का जन्मदिन मुबारक हो। अब वो वक्त है जब मुझे अपने पिताजी के ईमेल देखने। उन्होंने मरते वक्त मेरे दर्जनों मैसेज रिकॉर्ड करने के पैसे तक दिए थे। ये शायद मेरे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। तो बेटा, ये तुम्हारा 37वां जन्मदिन है। तुम मेरी विरासत के आखिरी वारिस थे। हे, पर देखो क्या से क्या हो टू गया। शॉट्स विस्की। तुम्हारे इंसान के तौर
पर किस्मत बहुत बुरी हाल है। पूछने के लिए थैंक यू डैड। और मैं जानता हूँ कि अब तक जिंदगी ने तुम्हें सबक सिखा ही दिया होगा और धक्के भी दिए होंगे। एंजेलिना बहुत अच्छी है। तुम सच में एक बहुत बेकार हिस्सा थे मेरे मैं अस्तित्व उससे के। ज्यादा मिलता तो नहीं, तुम्हारी लेकिन अपनी माँ तक तुमसे नफरत करती थी। मैं उसका साथ देने की कोशिश और करूंगा। वो मुझे लगता है कि ये कहना मुनासिब होगा कि तुम्हारी औकात शायद बुरे बाप की परवरिश की वजह से मैं बुरा नहीं बन सकता। मेरी बेटी एंजेलिना अपनी माँ के साथ रह के खुश नहीं थी, लेकिन दूसरी बात यह भी थी कि मैं भी उसे वक्त नहीं दे पाता था। मेरा वक्त अभी सही नहीं चल रहा था क्योंकि मेरी मेहनत का सिर्फ आधा ही पैसा मुझे मिला, लेकिन ये तो अभी शुरुआत ही है। मोनिका, ल्यूक। ये रहा रेंट और पिछले महीने का बकाया भी दे दो। ओहो, ऐसा लग रहा है कि ल्यूक और मोनिका के बीच कुछ चल रहा है। क्या? इतने सारे पैसे तुम मुझे दे दिए हैं तो रख लो। अरे ल्यूक, क्या हाल है भाई? चुप रहो तुम। और क्या लगता है बारिश होगी आज? नहीं, मुझे नहीं लगता। मतलब आज बारिश नहीं होने वाली है? मैं सबसे थक चुका हूँ। क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। मैं भी उम्मीद करता हूँ बारिश ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज बारिश ना हो दोस्त। एक ड्रिंक लेकर आओ। तुम बेकार पड़े करते से कम नहीं हो। लेकिन माउंटेन तो बाहर ही है। हाँ, मैंने देखा तो है। मेरा सपना शायद इतना ही था कि मुझे कोई बड़ा केस मिल जाए जिससे मैं शहर के किसी भी कोने में बेहतरीन जिंदगी जी सकूं, बड़े खिलाड़ियों के लिए काम करूं, जैसे कि मिस्टर लेमॉन्ड। उन्होंने पूरे शहर को संभाला था। उनकी तरह अगर काम मिल जाए तो इंसान की तकदीर बदल जाती है। लेकिन फेयर वेदर की तरफ से आने वाला मौका जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। हेलो मिस्टर हार्डिंग, जूस फेयरवेदर। अब क्या हुआ? अब ऐसे भी नाराज मत होइए। मैंने तो आपसे माफी मांगने के लिए कॉल की है। कभी कभी मैं भावनाओं में इधर उधर बह जाता हूं, पर तुम जानते हो ना मैं दिन भर कितने नमूनों से मिलता हूं, तो बात ना बिगड़े। खैर, मुझे लगता है आप सही थे उस बच्चे गैरी हॉन्ग के बारे में। तो मेरे पार्टनर्स और मैंने कुछ टेस्ट किए हैं और हमारे दोस्त गैरी हैंग ने टेस्ट को पास कर लिया है। तो अब हमें उसकी प्राइज उन तक पहुंचानी होगी। कैसा प्राइस? आपसे तो 10,000 की बात कर ली थी ना। आपका मतलब क्या है? मैं तुम्हें 10,000 दूंगा ये पैकेज उस तक पहुंचाने के लिए, और बदले में तुम कुछ नहीं पूछोगे। आपको ज्यादा ही पैसे दे रहे हैं। ये कहीं कोई गेम तो नहीं है? गेम? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई नरसंहार करवाने वाला हूँ? सच में मैं तुम जैसे इंसानों को फोन ही क्यों कर देता हूँ? मुझे माफ कर दीजिएगा, शायद अपनी दवा लेना भूल गया था। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत छोटी लेकिन बहुत ही जरूरी बात कह रहा हूं। गैरी हुआंग को पैकेज पहुंचाओ, और मैं ये और ज्यादा ध्यान से नहीं कह सकता हूं। सिर्फ गैरी ही उस पैकेज को खोलेगा। 1 महीने तक उसका पीछा किया तो उसके बारे में सब कुछ तुम्हें ही पता है। बस उसे सिर्फ पहुंचाना ही तो है। मैं 1 घंटे में वहां आता हूं। सच में गधा है ये। ल्यूक, ओह, यही सही वक्त है। हाँ, डॉक्टर वू 2 घंटे में चालू होने वाला है और गैरी हमेशा अकेले ही देखता है। तो उसके लिए ये ले जाओ। मेरे लोग तुम्हारे साथ जाएंगे। मुझे इनकी जरूरत नहीं बात है। तो सुन लो, ये तुम्हारी तरफ है, पालतू बिल्लों की तरह है। म्याऊ। मुझे लगता है कि गैरी हंग बहुत ही किस्मत वाला बच्चा है। कोई होशियारी नहीं लुक, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अपनी पीस दो। अब ये कौन नमूना है?
इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। खैर, तुम्हें पता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने सच में टेस्ट पास किया है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? स्कॉटी, तुझे ध्यान से सुनने की जरूरत है। हाँ, सारा ध्यान मैं तुझ पर ही देता हूँ। मेरे पास तो और कोई काम है ही नहीं इसके अलावा। मेरा सारा ध्यान गुंडे पर ही है मोटे। यार तू कितना ज्यादा बोलता है। इसकी तो छोड़ूंगा नहीं इसे। यार ये गाड़ी मुझे खटा रहा है। स्कॉटी यार मैं मर जाऊंगा, कुछ कर, मुझे बचा, कुछ तो कर। कर नहीं तो कान के नीचे बचा दूंगा। अबे मुझे हॉस्पिटल लेकर चल यार। स्कॉटी। अरे स्कॉटी, चल दरवाजा खोल। खोल जल्दी कर। चल चल अंदर चल। ए निकल यहाँ से। तू चल जल्दी कर तू। चल आगे। दरवाजे की तरफ मुंह करके खड़ा हो जा चुपचाप। वो शूट करते हुए अंदर नहीं आया है। मैं फेयरवेदर को कॉल करता हूँ। ये तो बेवकूफी थी। तू सच में ये करना चाहता था? तू एक चैंपियन से लड़ना चाहता है? हाँ?